Hi friends, welcome on Yourpedia, the largest platform where you can prepare for any kind of interview. And this video is related to shortlisting of 580 candidates from electronics and computer science background, and that is in National Informatics Center (NIC). So NIC में साइंटिस्ट का जॉब है और बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होता है, साइंटिस्ट ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, and that is scientific officer B category. So that is a designation, and 580 candidates are shortlisted, and this is the cutoff for these jobs. So wonderful opportunity friends for all of you. और इसमें आपको कुछ टाइम मिलता है, आपको कोई 2-3 मंथ का टाइम मिलेगा, या मेरे को लगता है एक मंथ से तो सडनली ऊपर है, बिकॉज पीछे भी जो NIC का इंटरव्यू हुआ था काफ़ी डिले हो जाता है इंटरव्यू। लेकिन अगर आपका नाम इस लिस्ट में, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज NIC वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी मैं इसका NIC का थोड़ा सा आपको बताऊंगा अभी प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट हैं, अब NIC में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स दो बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो जो कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं उन कैंडिडेट्स से कंप्यूटर का भी सिलेबस 70% सिलेबस कंप्यूटर्स का होता है रिटन एग्जाम में। इंटरव्यू के अंदर भी उनसे कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कंप्यूटर्स इन दोनों का प्रेपरेशन थोड़ा सा करना है इंटरव्यूज़ के लिए। और हमारा वीडियो सुनो, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं NIC के, उनका वीडियो भी पड़ा हुआ है, उस वीडियो को सुनो, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि NIC में किस तरीके से जो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इफ़ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द मैराथन वीडियोज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। योरपीडिया पैनल के ऊपर मैराथन वीडियोज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स के एंड कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के, विच यू शुड लिसन बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू ऑफ NIC। ये है लिस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, साइंटिस्ट B। एंड इसका जो डेट है, जैसे मैंने आपको बताया, डेट अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन 580 कैंडिडेट्स को इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। और अगर आपका नाम इस शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट के अंदर है तो आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको अभी टाइम इसका NIC का मिलता है। अभी इसका आपको 1 मंथ मिनिमम मिलेगा, इट कैन बी 2 मंथ्स, क्योंकि NIC में थोड़ा डिले होता है बिफोर द फाइनल इंटरव्यू इज टेकन। वो टाइम आपको यूटिलाइज करना है बहुत अच्छी तैयारी करने में। NIC में आपका बोथ HR एंड टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NIC का प्रिपरेशन करने के लिए ऑब्वियसली एक तो बहुत से HR और टेक्निकल स्नैप NIC से रिलेटेड हमारे योरपीडिया GDGT मॉक इंटरव्यू चैनल पे पड़े हुए हैं, प्लस यू कैन ऑल्सो गो टू पैनल एंड स्टार्ट रिवाइजिंग द मैराथन्स। NIC का जो डॉक्यूमेंट है for this particular interview, the document is there and you start preparing from that document. There is a elaborate document which we have made, and मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसके बाद you people should start preparing, you should start going for your this website। आप उसका वेबसाइट जो NIC का वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे भी गो थ्रू करना, और उस वेबसाइट के ऊपर कुछ जो इन्फॉर्मेशन है NIC का, दैट यू शुड गो थ्रू। वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो NIC के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी होंगी, प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स के बारे में लिखा होगा, अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लिखा होगा। यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ दिस NIC होता क्या है, इसका मेन फिलॉसफी क्या है, क्यों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया गया था, और अब ये मिट्टी के अंदर आता है और टेक्नोलॉजी पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 1976 में बना था और ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। टेक्नोलॉजी पार्टनर है, डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है IT सिस्टम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और अमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ के ऊपर वर्क करता है। अमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, व्हाट कैन बी यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड फॉर कम्युनिटी, हाउ कैन यू यूज दिस टेक्नोलॉजी। ये सारे का सारा इसका NIC का डोमेन है। आप क्यों NIC ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका बेस्ट आंसर मिलता है जब आप ये सारा कुछ गो थ्रू करते हो, तो आपको बेस्ट आंसर मिलता है दैट सर NIC का जो जॉब प्रोफाइल है, दैट इज one, it is a technology partner of government, state government, central government, and also it provides the technology infrastructure to the government, and government works for the people, and nowadays using emerging technology for the benefit of the people, that is something which is very good and is of interest to me। तो आप ऐसा आंसर कुछ वहाँ पे दे सकते हैं
जब आप ये देखेंगे कि ये एनआईसी किस डोमेन में काम करता है। फिर अलग अलग गवर्नमेंट के जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, माई गवर्नमेंट है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, ये सारे का सारा आप एक बार वेबसाइट पे ओपन करके देखेंगे एंड यू विल सिट विद पेन एंड पेपर एंड यू विल नोट डाउन द थिंग्स जो आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आपको कौन सबसे ऊपर आता है, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कैसा है, सबसे ऊपर डायरेक्टर जनरल आता है, फिर कितना स्टेट में, कितना सेंटर है, कैसे है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में भी इसका ऑफिस होता है, दैट यू विल गो थ्रू। उसके बाद हुज हू में कौन इसका चीफ वगैरह कौन है, जैसे अश्विनी वैष्णव जी जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो अभी इंचार्ज मिनिस्टर हैं वो अश्विनी वैष्णव जी ही हैं, इनको इसी का मिनिस्ट्री दिया गया है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन इसके हैं। सेक्रेटरी कौन है इस डिपार्टमेंट के, दैट ऑल्सो यू विल गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस। एंड डायरेक्टर जनरल जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, श्री अमित अग्रवाल डायरेक्टर जनरल है, और आप देख भी सकते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, दैट ऑल्सो यू कैन सी। उसके बाद आप अबाउट इसमें ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप एनआईसी ऑफिसेस इसके बारे में देख सकते हैं, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मिट्टी के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कब ये बना था वो सारा हमने देखा यहाँ पे, दैट एवरीथिंग यू कैन सी दैट। एंड देन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी डिजिटल नेशन को डिजिटलाइज करना है तो उसकी डायरेक्शन में क्या क्या सर्विसेज हैं, डाटा सेंटर, नेशनल क्लाउड, आपका मेघराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंडिया का जो नेशनल क्लाउड है उसका नाम क्या है, डाटा सेंटर, एंड ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, वेबकास्ट, ये इसको गो थ्रू करेंगे सो दैट अगर वो क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में अबाउट दिस, you should have some idea about it, right? So you will go through all this also। ये सारे के सारा जो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया योरपीडिया से, उसके अंदर ये सारे के सारे आपके चीज़ें मेंशन हैं इन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। उसके प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैं इसके, ये प्रोडक्ट्स का प्रयास क्या है, ई ऑफिस क्या है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए इनका, भविष्य क्या है, पीएम किसान क्या है। अगर वो आपसे पूछ ले, जैसे कोविड के टाइम पे एक आरोग्य सेतु आपको पता होगा एक ऐप बनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऐसा जो नई ऐप बनती है लोगों को हेल्प करती है उसका आइडिया आपको होना चाहिए। ई श्रम, ई ग्राम स्वराज, स्वागतम, ई कोर्ट, सो ये क्या हैं, और ई हॉस्पिटल इसका क्या मीनिंग है। यू विल स्पेंड टाइम एंड यू विल गो थ्रू दिस। S3 वास, राइट, नेशनल पावर पोर्टल, ई ट्रांसपोर्ट, तो आपसे पूछेगा कि क्या आप कुछ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की कुछ सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, आपको आइडिया है क्या क्या सर्विसेज हमारी हैं, तो यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट एनआईसी। और बेस्ट सोर्स नॉलेज को एक्वायर करने का वेबसाइट होता है। एंड उसी तरीके से अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर एनआईसी इज कंटिन्यूसली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजीज फॉर गवर्नेंस। एंड सर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन एनआईसी बिकॉज एनआईसी इज वर्किंग इन द लेटेस्ट डोमेन ऑफ टेक्नोलॉजीज, emerging technologies for governance in all the levels, at all the levels, right? So center of excellence हैं, artificial intelligence, data analytics के center of excellence create किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं आप। सो एनआईसी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इन सारी emerging technologies पे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। You should know what is blockchain technology, वट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, ऑब्वियसली आपने एग्जाम निकाला है तो आपको इसका आइडिया होगा। सो ये सारे के सारा फ्रेंड्स एक वेबसाइट को डिटेल में गो थ्रू करना, जो आप ये पढ़ चुकोगे, और आप कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स मैंने बताया मैराथन रिवाइज कर लोगे तो अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड एज आई टोल्ड यू अर्ली ऑल्सो, योरपीडी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ मेंटर्स विल प्रिपेयर यू फॉर HR, फॉर टेक्निकल, फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स दे विल प्रिपेयर। एंड हमारे पास टाइम अभी है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंटरव्यू को सीरियसली लो सो दैट यू कैन कन्वर्ट इट। और योरपीडिया के ऊपर आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है चीज़ों को तैयार करने का एंड कन्वर्ट इट इनटू फाइनल सिलेक्शन। तो लुक फॉरवर्ड टू माय इंटरव्यू फ्रेंड्स। ये काम करने के बाद कम टू अस एंड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू।